श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है लौंग का जोड़ा। नवरात्रि में रोजाना मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा लौंग के जोड़े के कुछ असरदार उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को चमका सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये खास उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन नव दुर्गा की एक शक्ति की पूजा का विधान है। नवरात्रि में घर घर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र व्रत का पारण करके दशमी को श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और उनको विजय प्राप्त हुई थी। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतघिया हृदयेषु वृद्धि श्रद्धा सतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नता स्म परिणालय देवी विश्वम। अर्थात जो देवी पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्धांतःकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती को हम सब श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हे परम्बा, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो मां दुर्गा को सबसे प्रिय है, और इसका उपाय करने से मां दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाएगी। मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास उपाय। आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। नौकरी के लिए काफ़ी दिन से हैं परेशान। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोज़ाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। रोजाना करें लौंग कपूर का धुआं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। नवरात्र को आद्या शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। संवत्सर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट। चैत्र का नवरात्र वासंतिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें क्रमशः राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में देवी स्वयं कहती हैं, शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममय तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अर्थात शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्म्य दुर्गा सप्तशती को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेगा, वह मनुष्य मेरी अनुकंपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य एवं पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संभवतः इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। शारदीय नवरात्र पूजा वैदिक काल में प्रचलित थी।
संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की प्रारंभिक आरच्चा में इसकी चर्चा है, जो आद्या महाशक्ति का ही एक रूप है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल मृण्मयी प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। दशमी को प्रतिमाएं नदी में या तालाब में विसर्जित कर दी जाती है। जगन्माता को यहाँ कन्या रूप से अपनाया गया है। मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में सभी प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल से उसका वध कर रही होती है। वस्तुतः भारत के अन्य भागों में और समग्र पृथ्वी भर में इतना प्रकांड उत्सव बंगाल के बाहर कहीं नहीं होता। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली। देवी भागवत में भगवान श्री राम द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थीं। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। कालांतर में रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र जी भगवती सीता को लेकर अयोध्या वापस लौट आए। आदि शंकराचार्य विरचित विश्व साहित्य के अमूल्य एवं दिव्यतम ग्रंथ सौंदर्य लहरी में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर नवरात्र का परिचय इस प्रकार देते हैं। नवशक्ति भी संयुक्तम नवरात्रं तदुच्यते, एकैव देव देवेशी नवधा परितिष्ठता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं विभूतियां नव दुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में नव दुर्गा का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। देवी भागवत में नव कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। उसके अनुसार नव कुमारियां भगवती के नव स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है, जिसके पूजन से धन आयु बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है। इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के पूजन से शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के पूजन से दुहक दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से पूर्णित रहें, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।